हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 8th की एक्सरसाइज 9.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। 5th तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में समझे थे। वहाँ पर मैंने फॉर्मूले भी आपको बताए थे, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो 6 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ टू फिगर एट द राइट एंड अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट विच बॉक्स हैज लेटरल सरफेस एरिया। मतलब किसका ज़्यादा है वो हमें बताना है। दो हमें डायग्राम दिए हुए हैं, इन दोनों डायग्रामों में हमें किसका लेटरल सरफेस ज़्यादा है वो हमें बताना है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखते हैं, जो कि देखो डायग्राम यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है और यहाँ पर पूछा गया है कि किसका लेटरल सरफेस ज़्यादा है। ये फिगर जो दिख रहा है ये आपको सिलेंडर के आकार का है। तो पहले हम निकालेंगे यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr/h, ठीक है। अब देखो पाई की वैल्यू फिक्स होती है या तो 22/7 या 3.14। हमें क्या करना होगा, आर निकालना होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पूरा डायमीटर होता है, ठीक है ना। तो डायमीटर का यदि हम हाफ कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा। तो ठीक है ना, कि हमारे पास क्या हो जाएगा, आर। ये डायमीटर है, इसका आधा कर देंगे तो आर आ जाएगी। और एच मतलब है हाइट, जो कि हमें दी हुई है, कितनी है, 7 मीटर, ठीक है ना। तो 7 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में है। अब क्या करना है, फॉर्मूले में फिट करना है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, और एच की वैल्यू कितनी है, 7। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर देके जाता है, ठीक है ना। ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ये फिगर आपके एक तरह का क्यूब के आकार का है। क्यूब क्या होता है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होती है, ठीक है ना। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जिसका फॉर्मूला होता है 4 साइड स्क्वायर, ठीक है ना। तो 4, ये साइड देखो कितनी दी हुई है, हमें 7 दी हुई है। और प्यारे बच्चों, इनके फॉर्मूले मैंने पहले ही लिखवाए हुए हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि किसका लार्जर लेटरल सरफेस ज़्यादा है, किसका लार्जर है, लार्जर मतलब ज़्यादा, किसका ज़्यादा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब आपने सिलेंडर का किया तो 154 आया और क्यूब का किया तो 196 आया। तो किसका ज़्यादा है, क्यूब का ज़्यादा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। एक क्लोज सिलेंडर टैंक रेडियस 7 मीटर, हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। मतलब मेटल मतलब धातु है, उसकी शीट से क्या बनाया गया है, एक क्लोज सिलेंडर बनाया गया। ध्यान समझना, जब भी क्लोज सिलेंडर की बात करेगा तो टोटल ही आपको लगाना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 7th क्वेश्चन है, टोटल निकालेंगे कैसे। हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर का डायग्राम बनाएंगे। ये सिलेंडर हो गया हमारा, ठीक है ना। और इसकी हमें क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है जो कि है 7 मीटर है, और हाइट दी हुई है 3 मीटर, हाइट दी हुई है 3 मीटर। तो हमें क्या करना है, क्लोज्ड एक सिलेंडर बनाना है। क्लोज्ड की जब भी बात करेगा तो टोटल निकालोगे आप, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr और h + r, ठीक है ना। तो 2 इंटू 22/7, r 7 दिया हुआ है, h कितना है, 3 है, और 7 r है। 7 से 7 कट जाएगा, 44 इंटू ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 10। तो कितना हो गया, 440 मीटर स्क्वायर। तो हमें इसे बनाने के लिए 440 मीटर स्क्वायर सीट की आवश्यकता होगी एरिया में। तो इस प्रकार से देखो कितना इजी तरीके से हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट 8th। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो लेटरल बोल लो चाहे कर्व बोल लो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। अब इसको क्या किया गया है, कट अलोंग द हाइट, इसको हाइट से काटा गया और एक रेक्टेंगुलर शीट बनाई गई विड्थ 33 सेंटीमीटर की। तो आपको पेरीमीटर फाइंड करना है रेक्टेंगल का। देखो पेरीमीटर और रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ब्रेथ हमें दी हुई है, ब्रेथ सबसे पहले हमें फाइंड करनी होगी। तो पहले ये देखो क्या दिया हुआ है, सिलेंडर का हमें लेटरल सरफेस दिया हुआ है, तो इसे ही नोट कीजिए। तो ये क्वेश्चन है आपका 8th। तो आप लिखोगे, आपको दिया हुआ है लेटरल सरफेस
सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो कि हमें दिया हुआ है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, चाहे लेटरल बोल लो चाहे कर्व बोल लो, बात एक ही है। ठीक है ना, तो इसका पहले फॉर्मूला लगाओ, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसका फॉर्मूला होता है 2πRH। ठीक है ना, ये कितना दिया हुआ है 4224 2πRH। ठीक है ना, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर ब्रेथ दी हुई है। देखो इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें क्या फाइंड करना है, पहले लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो इसकी ज़रूरत नहीं है इतना, तो हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे लेंथ। लेंथ फाइंड करनी है तो लेंथ का फॉर्मूला लगा दो, एरिया टोटल एरिया में डिवाइड दे दो किसका, ब्रेथ का, जो कि हमें दिया हुआ है ब्रेथ का, BREADTH, ब्रेथ का डिवाइड दे दो। ठीक है ना, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी इतना। तो एरिया हमें दिया हुआ है 4224 और ब्रेथ देखो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है 33 सेंटीमीटर। ब्रेथ बोल लो चाहे ब्रेथ बोल लो, एक ही बात है। ठीक है ना, तो 33 लिख दो। तो जो हमारी लेंथ है वो आ जाएगी यहाँ पर, जब आप डिवाइड दोगे तो हमारी आएगी 128। क्वेश्चन में क्या चल रहा है, सेंटीमीटर चल रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये हमारी लेंथ हो गई। अच्छा, फाइंड क्या करना है हमें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 × लेंथ कितनी है 128 और ब्रेथ कितनी थी, हमें दी हुई थी 33, क्वेश्चन में दिया हुआ है 33। इन दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 128 + 33 जब हम करेंगे तो यहाँ पर आएगा 161 और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 322 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या होगा, हमारे पास जो यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं आता है, एरिया में आता है। तो जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा वो हमारा होगा 322 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट कर लिया है और अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा, वो लास्ट पार्ट होगा इस एक्सरसाइज का 9 और 10 क्वेश्चन का। ठीक है ना, तो सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।